वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज से जो हम चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब जब आपके पास हेड एंड शोल्डर बनेगा, आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो हमारे पास चल रही होगी अप ट्रेंड में। फिर वो एक जगह पर जाकर बनाएगी अपनी रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि इसने इस जगह पर अपनी बना ली है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये उसकी बना लेगी अपनी मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से मार्केट क्या करेगी, आएगी नीचे। फिर वो बना लेगी एक जगह पर अपनी सपोर्ट, जैसे कि उसने बना ली अपनी यहाँ पे एक सपोर्ट। उसके बाद मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए वापस चली जाएगी और देन मार्केट अपनी सपोर्ट तक दोबारा आएगी और फिर जो उसने पहले रेजिस्टेंस बनाई थी उसको टच करके मार्केट ब्रेक करेगी दोबारा से। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो चल रही होगी अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जाते जाते वो एक जगह पे पहुंचने के बाद यहाँ पे बना लेगी अपनी रेजिस्टेंस। ये हमारी हो जाएगी रेजिस्टेंस 1। ठीक है, R1 ही हो जाएगी। यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाएगी। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, गिरने के बाद वहां पे एक बना लेगी अपनी सपोर्ट एरिया। फिर क्या करेगी, सपोर्ट पे ऑब्वियसली हमारे पास होंगे बायर्स। बायर मार्केट को पंप करना शुरू करेंगे और फिर मार्केट जो उसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है उसको ब्रेक करते करते वो ऊपर चली जाएगी और फिर वहां पे एक और अपनी रेजिस्टेंस बना लेगी और उस रेजिस्टेंस से नीचे आती जाएगी और दोबारा आएगी अपनी सपोर्ट एरिया तक। ठीक है, ये उसने बना ली मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस 2। फिर दोबारा से मार्केट वो रिवर्स लेगी और आएगी अपनी रेजिस्टेंस 1 तक। ठीक है, और रेजिस्टेंस 1 से दोबारा मार्केट जाएगी अपनी सपोर्ट पे और सपोर्ट को कर देगी ब्रेक। ठीक है, मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी। यहाँ पे जो कैंडल मार्केट हमारे पास बनाएगी वो हमारी नेक लाइन से बिलो क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो हमारी कैंडल होगी ये होगी इम्पोर्टेंट कैंडल। इस कैंडल के ऊपर हम रखेंगे अपना SL। अब हम मार्केट में एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं और उसके बाद मार्केट जब इस सपोर्ट लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करके नीचे जाएगी, यहाँ से भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास इस तरह जैसे हमारे पास होता है हमारा हेड एंड शोल्डर। देखा होगा कि मार्केट जब भी अपनी रेजिस्टेंस बनाती है वहां से क्या करती है कि मार्केट नीचे सेल में जाने लग जाती है। ये होती है उसका सप्लाई एरिया या रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट वहां से क्या जाती है, सेल में जाती है। अगर मार्केट सेल में जा रही होती है या मार्केट वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वो जो इस रेजिस्टेंस होती है वो उसकी उस टाइम पे बन जाती है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। वो वाली रेजिस्टेंस मार्केट की क्या बन जाती है, सपोर्ट। फिर मार्केट दोबारा जब इस लेवल को टच करती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है, बाय में, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब उसी रेजिस्टेंस को क्या बना लिया है, अपनी सपोर्ट। जब आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होगा, बेसिकली जब आप हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो मार्केट का रेजिस्टेंस 1 होगा, ठीक है, जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई हुई होगी, जब मार्केट दोबारा उस लेवल पे आएगी तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस अब उसकी सपोर्ट बन जानी चाहिए, क्योंकि आर बिकम क्या होता है कि आर रेजिस्टेंस बिकम बन जाता है सपोर्ट। तो मार्केट को वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को अब सपोर्ट बना के वहां से क्या करना चाहिए, दोबारा से रिवर्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, एक हाई लगाया है, उसके बाद मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए दोबारा से एक नई रेजिस्टेंस बना ली है। तो अब ये वाली रेजिस्टेंस अब किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट में। तो मार्केट क्या करेगी, ऐसा नहीं करेगी, सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि मार्केट क्या करेगी कि उस सपोर्ट को, या जो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस थी पहले, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि अब उसने उसको मार्केट ने अपनी सपोर्ट बना ली होगी, उसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट दोबारा से जाएगी नीचे, और जो कि मार्केट की पहले वाली रेजिस्टेंस होगी R1, जिसको मार्केट ने एज अ सपोर्ट कंसीडर नहीं किया होगा, मार्केट उसको ब्रेक करती हुए दोबारा नीचे चली जाएगी और वहां पे जो उसकी नीचे वाली सपोर्ट होगी उस पे जाके दोबारा से टच करेगी, जहां मार्केट पहले जो उसका डिमांड एरिया था या जो पहला उसका सपोर्ट एरिया था, जहां से मार्केट अपवर्ड मूवमेंट
मूवमेंट दी थी। जब मार्केट उस एरिया पे दोबारा से टच करेगी तो आप देखेंगे कि मार्केट ने उसकी जो सपोर्ट थी R1 की, वहाँ से दोबारा टच लिया है और मार्केट चली गई है नीचे सपोर्ट एरिया पे। जब उस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगी देन आप एंट्री लेंगे। ठीक है, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा अब कि मार्केट कैसे मूवमेंट देती है, क्या कर रही है, और आपने कैसे अपने हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई करना होता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेड एंड शोल्डर को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या। अगर आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें इजीली वहाँ से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत से चार्ट पैटर्न्स, और आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को भी फॉलो करते हैं तो, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब हम इसको देख लेते हैं अपनी लाइव मार्केट में। अब आपने देखा यहाँ से मार्केट आ रही होगी बाय में आते आते मार्केट क्या करेगी कि रेजिस्टेंस बनाएगी जो कि हमारे पास होगी R1। मार्केट अपनी रेजिस्टेंस R1 के पास से क्या करेगी, रिवर्स लेगी। ठीक है, मार्केट आएगी बाय में, यहाँ पे बनाएगी अपनी रेजिस्टेंस, फिर एक बना लेगी अपनी सपोर्ट। उस सपोर्ट को क्या करेगी, उठती जाएगी और रेजिस्टेंस को क्या करेगी, ब्रेक करते करते अपवर्ड जाएगी, वहाँ पे बनाएगी अपना एक हेड, या हम उसको कह सकते हैं कि बना लेगी उस एरिया पे अपना R2 रेजिस्टेंस 2। ये उसकी रेजिस्टेंस 1, मार्केट ने दोबारा से बना ली रेजिस्टेंस 2 और अपनी रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करते हुए जो है आएगी दोबारा से अपनी नीचे वाली सपोर्ट पे, बेसिकली अपनी नेक लाइन पे। अब हमारी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली अब ये रेजिस्टेंस जब टूट गई है तो वो ये वाली रेजिस्टेंस को अब यहाँ पे बन जाना चाहिए था सपोर्ट। मार्केट को इस एरिया से सपोर्ट लेके अपवर्ड जाना चाहिए था, जबकि मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया कि इस सपोर्ट को ब्रेक करते करते जो है वो अपनी नेक लाइन पे दोबारा आई है। दोबारा आने के बाद मार्केट ने दोबारा से अपनी R1 को टच किया और वहाँ से गिरने शुरू हो गई है, और जो है उसने अपनी नेक लाइन से बिलो कैंडल की क्लोजिंग दे दी है और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है, और मार्केट ने वहाँ से नीचे हमें क्लोजिंग दे दी है नेक लाइन से नीचे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम रखेंगे अपना SL, क्या करेगी, डाउनवर्ड जाएगी और दोबारा से जब अपनी नेक लाइन पे रीटेस्ट करेगी वहाँ से हम ले सकते हैं सेल की एंट्री। केस में हम अपना जो TP है वो TP1 और TP2 लगा सकते हैं। अगर हमने प्रॉफिट बुक करना है तो हम TP1 यहाँ से ले सकते हैं, नेक लाइन या सपोर्ट एरिया से R1 के दरमियान में जितना एरिया कवर हो रहा होगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं हमारा TP1, और जो हमारा नेक और रेजिस्टेंस 2 तक का एरिया है उसको हम TP2 कंसीडर कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ये मुश्किल है, पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो है वो, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये आइडेंटिफाई भी होने लग जाएगा और समझ भी आने लग जाएगा। ये जो है, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है देखने में, जब हम समझ रहे होते हैं तो हमें होता है ओ ये तो बहुत इजी है कि ठीक है मार्केट इस तरह से 2 शोल्डर बना रही होगी, एक हेड बनाएगी, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और एक हेड, तो हम इजीली यहाँ से एंट्री कर लेंगे। पर जब हम इसको लाइव मार्केट में जाके देखते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर आप प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आ जाएगा। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि ये लेफ्ट शोल्डर है और ये हमारे पास राइट शोल्डर है और हमने जो है इसको कंसीडर किया है R1। ठीक है, तो अगर हम इसको R1 कंसीडर कर रहे हैं तो मार्केट जो है उसने R1 के पास से तो रिवर्स नहीं पकड़ा, क्योंकि R1 तो बहुत नीचे है, और सेकंड शोल्डर जो उसने बनाया हमारे पास, जो हमारा राइट शोल्डर है, वो कहाँ बनाया है, वो तो ऊपर बना दिया है, थोड़ा सा क्लोजिंग अबव दे दी है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। बेसिकली जब हमारे पास इस तरह के चार्ट पैटर्न्स बन रहे होते हैं उसमें 3 to 4% जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो अपवर्ड अगर दे रही है मार्केट या डाउनवर्ड दे रही है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा जितनी रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है उसको हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, ताकि आप ये वाला चार्ट पैटर्न समझें और इसको लाइव मार्केट में एनालाइज करें और उसको देखें कहाँ पे हेड एंड शोल्डर मार्केट बना रही है, और आप अपनी प्रैक्टिस शेयर करें।